नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ। दोस्तों, जब हम बात करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, तो हम जानते हैं कि अगर हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में काम करना है तो उसके लिए हमारे पास एक लॉ की डिग्री होनी चाहिए, हमें एज एन एडवोकेट रजिस्टर होना होगा, तभी हम अपने केसेस वहां प्लीड कर सकते हैं। सवाल उठता है कि क्या बिना लॉ की डिग्री के भी हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में काम कर सकते हैं? क्या बिना लॉ की डिग्री किए हुए भी हम वहां के जजेस के साथ काम कर सकते हैं? तो इसका जवाब है yes, it is possible। दरअसल देर इज अ पोस्ट कॉल्ड जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, जो कि हमें एक बहुत ही सुनहरा अवसर प्रदान करती है वहां के जजेस के साथ काम करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट में अपनी सेवाएं देने के लिए। और अच्छी बात यह है कि आज यानी कि 18 जून 2022 के दिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की 210 वैकेंसीज निकाली हैं। जी हाँ, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की 210 वैकेंसीज आज ही नोटिफाई की गई हैं। दरअसल ये एक ग्रुप बी पोस्ट है और इसमें आपको HRA समेत 63,000 की सैलरी पर मंथ मिलती है। अब सवाल उठता है कि भाई जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की जॉब प्रोफाइल क्या है, इनका काम कैसा रहता है? दरअसल दोस्तों, इसका जो प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल है इस पोस्ट का, वो बेसिकली एक क्लरिकल नेचर का जॉब प्रोफाइल है, जहां पर इनका जो मेन काम होता है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट्स का, वो होता है कि उन्हें जजेस के ऑफिसेस को मेंटेन करना होता है, कोर्ट की जो कॉरेस्पॉन्डेंसेस होती हैं उन्हें मैनेज करना होता है, जो जजेस की फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स होती हैं उन्हें मैनेज करना होता है, और इन्हें कोर्ट प्रोसीडिंग्स की जानकारी होनी चाहिए होती है। तो ये इनका बेसिक काम रहता है। अब अगला सवाल उठता है कि भाई यहां पर अप्लाई करने के लिए, यानी कि जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि जो सबसे बेसिक क्वालिफिकेशन है वो ये कि आपके पास एक बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। आपके पास एक बैचलर्स की डिग्री, चाहे वो BA है, BCom है, कोई भी हो सकती है, एक डिग्री होनी चाहिए, लॉ होना जरूरी नहीं है। दूसरी बात ये कि आपकी इंग्लिश टाइपिंग स्पीड, कंप्यूटर पर इंग्लिश टाइपिंग स्पीड जो है वो मिनिमम 35 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए, यानी कि आप एक मिनट में 35 वर्ड्स को करेक्टली टाइप कर पा रहे हो कंप्यूटर पर, इंग्लिश वर्ड्स को। दूसरी बात यह कि आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होना जरूरी है, कंप्यूटर ऑपरेशंस की नॉलेज होना जरूरी है, और यही तीनों चीजें आपकी टेस्ट की जाती हैं। बेसिकली ये दोनों चीजें आपकी टेस्ट की जाती हैं, जो एग्जाम भी कंडक्ट कराया जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों एज रिक्वायरमेंट की। तो एज रिक्वायरमेंट की अगर दृष्टि से हम देखें तो यहां पर आपको मिनिमम जो एज रिक्वायरमेंट दी गई है वो ये कि मिनिमम आप 18 से बिलो नहीं होनी चाहिए आपकी एज, और 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और कट ऑफ डेट है 1/7/2022, यानी कि 1 जुलाई 2022 के दिन आपकी 18 से कम उम्र नहीं होनी चाहिए और 30 से ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। ये आपकी यहां पर एज क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप SC ST OBC या PH कैटेगरी से आते हैं, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से आते हैं, तो यहां पर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन दी जाती है। वो लोग जो ऑलरेडी रजिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं उनके लिए अपर एज लिमिट कोई भी नहीं रखी गई है, वो हटा दी गई है। तो ये थी एज रिक्वायरमेंट दोस्तों। अब हम बात करते हैं रिजर्वेशन की। क्या रिजर्वेशन का बेनिफिट इस जॉब के लिए मिलता है? तो उसका जवाब है यस, रिजर्वेशन बेनिफिट भी यहां पर मिलता है। अगर आप SC ST या फिर PH कैटेगरी से आते हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं उसी के हिसाब से आपको रिजर्वेशन बेनिफिट मिलता है। जो रिजर्वेशन फॉर डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर है उसके लिए यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से अलग से ऑर्डर इशू किए जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे की, वो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि इसके एग्जाम कैसे होते हैं, क्या इस एग्जाम में हमसे पूछा जाता है। तो हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि यहां पर जो है आपके 4 स्टेजेस, यहां पर बेसिकली तो 2 ही स्टेजेस होती हैं, लेकिन 4 यहां पर आपके यहां पर जो है एग्जाम आते हैं। उसमें एक एग्जाम होता है, वो होता है 2 घंटे का, और इसमें आपको 1/4 की जो है नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ये बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है, जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं। उन 100 क्वेश्चंस में 50 आपके जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं, 25 जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस होते हैं, और 25 इसमें दोस्तों जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं। और इसी एग्जाम के साथ साथ 25 क्वेश्चन और जोड़ दिए जाते हैं, दैट इज आपकी जो ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज आपसे यहां पर टेस्ट की जाती है। तो कंप्यूटर ऑपरेशंस की नॉलेज होना हमने अभी बात की थी। तो ये 125 क्वेश्चन हो गए, 2 घंटे आपके पास मिलेंगे, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, और उसमें क्या क्या आ गया, आपकी जनरल इंग्लिश आपके क्वेश्चन हो गए, 25 आपके एप्टीट्यूड हो गया, जनरल एप्टीट्यूड, एंड 25 जनरल नॉलेज हो गया, और 25 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर नॉलेज के। और दोनों यहां पर ये जो हमने बात की, ये जो पूरे 125 क्वेश्चन होंगे ये ऑब्जेक्टिव टाइप।
अब जिस दिन ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा दोस्तों, उसी दिन आपका टाइपिंग टेस्ट भी हो जाएगा। ये 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होता है, जिसमें आपको 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड लेकर आनी होती है आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिस्टेक्स। सो मिस्टेक को हटाकर हमें 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड वहां पर दिखानी होती है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की अगर हम बात करें, इसके अलावा हमें एक और टेस्ट देना होता है, दैट इज डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। ये इंग्लिश का टेस्ट होता है बेसिकली। इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता है, प्रेसी राइटिंग होती है और एसे राइटिंग इसमें रहती है। ये 2 घंटे का एग्जाम ये होता है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम इसे आप कह सकते हैं। जब आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे, उसके बाद ये क्वालिफाई करने के बाद एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, व्हेन यू विल क्वालिफाई ऑल दीज, उसके बाद आपको एक इंटरव्यू कंडक्ट करा जाएगा। इंटरव्यू बोर्ड आपका इंटरव्यू लेगा और आप जब इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आप यहां पर एम्पैनल्ड लिस्ट में आ जाएंगे और एम्पैनल्ड लिस्ट में आने के बाद अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ मेरिट आप लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो यह है पूरा प्रोसेस एग्जामिनेशन का, यह है पूरा प्रोसेस एग्जामिनेशन का। अब हम बात करते हैं कि रजिस्टर कहां कराना है इस एग्जाम के लिए। तो हमें देखने को मिलता है कि भाई आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाना है, दैट इज www.sci.gov.in पर जाना है और वहां जाकर आप इसके लिए रजिस्टर करा सकते हैं। रजिस्टर कराने के लिए आपको यहां पर जो फी पे करनी पड़ेगी वो है ₹500 अगर आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट हैं और ₹250 अगर आप SC, ST या फिर एक्स सर्विसमैन, PH या फिर फ्रीडम फाइटर कैटेगरी से आते हैं। अगली बात ये दोस्तों कि आखिरी डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की, तो हमें देखने को मिलता है कि रजिस्ट्रेशन आज से ही शुरू हो चुकी है और आखिरी डेट जो इसके रजिस्ट्रेशन की है वो है 10 जुलाई 2022। सो 10 जुलाई 2022 से पहले पहले आपको यहां पर रजिस्टर कराना है। तैयारी कैसे करें? तैयारी करने के लिए दोस्तों स्टडी IQ आपके लिए एक पूरा कोर्स लेकर आया है जो कि आपकी फटाफट से तैयारी करवाएगा सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम की। ग्रुप बी की ये एग्जामिनेशन है। ग्रुप बी पोस्ट के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए, कोर्स का सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने के लिए, आपको मदद करने के लिए, एग्जाम क्लैरिफाई करने में, आपको ये क्वालिफाई करने के लिए स्टडी IQ ये कोर्स लेकर आया है। आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं स्टडी IQ की जो वेबसाइट है या जो ऐप है उस पर विजिट करके। मानकर चलें दोस्तों कि एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है उन सभी के लिए जो कि सुप्रीम कोर्ट में काम करना चाहते हैं, जजेस के साथ काम करना चाहते हैं। इस पोस्ट में आपको पैसा, सैलरी तो अच्छी मिल ही रही है, बट वो जो एक सेटिस्फेक्शन होती है कि हम वाकई में एक अच्छी जगह पर, रेप्यूटेड पोस्ट पर काम कर रहे हैं, वो आपको सबसे ज्यादा संतुष्टि देती है। आई होप कि आप इसका बेनिफिट उठाएंगे और जल्द से जल्द इसको आप अवेल करेंगे, इस कोर्स को अवेल करेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।